अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की पकड़। दुनिया में हालात व वाक़ियात व हादसात अनगिनत होते हैं। कुछ का तो हमें मालूम होता ही नहीं है और कुछ टीवी और न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम आगाह हो जाते हैं। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद क्राइम दिखलाकर इंटरटेन करना नहीं, बल्कि इंटरटेनमेंट के तरीके से आप तक उन वजूहातों को पहुंचाना है जिसकी वजह से ये क्राइम, ये जुर्म सरजद होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम से आपको सबक भी मिलेगा और इंशाअल्लाह इन हालात और मसाइल से आप बच भी जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम से सबक हासिल करने के साथ साथ मोहताज भी रहेंगे। ये कहानी है डेरा चाह की डॉल्फिन एहलकार गुलाम कासिम की, जिसको ड्यूटी अंजाम देने के बाद अपने घर जाते हुए रास्ते में शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। वाक़यात और हालात क्या थे, आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाम गुलाम कासिम वल्द हाजी मोहम्मद दीन। एक FIR 2553/22 थाना डिफेंस सी में दर्ज की गई। कासिम अपनी मौत से बेखबर जब अपनी मौत के रास्ते पर जा रहा था तो मुल्ज़िमान ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कासिम के सीने पर नो फायर मारकर इसे शहीद कर डाला। मोरखा 17 नवंबर 2020 1:41 पर 15 पर कॉल मसूल होती है, जिस पर रिस्पॉन्स करते हुए मोहम्मद अरफान नोट करवाते हैं कि 27428 कांस्टेबल गुलाम कासिम पर इसके घर के करीब कातलाना हमला हुआ है, जिसको ज़ख्मी हालत में इब्ने सीना हसन हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन गुलाम कासिम ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर लिया। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉल्फिन एहलकार गुलाम कासिम की लाश को इनके आबाई गांव डेरा चाल में ले जाया गया। गुलाम कासिम की नमाज जनाजा में SP डॉल्फिन तौकीर नईम, DSP हेडक्वार्टर डॉल्फिन डिवीज़नल, DSP डिफेंस फरहत अब्बास, डॉल्फिन ऑफिसर PRO और दीगर स्टाफ भी मौजूद हुए और गुलाम कासिम को मुकम्मल पुलिस एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, तो घर जो मुल्ज़िमानों ने उजाड़ा है वो कैफ़रे किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह के घर में भी मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि देर है अंधेर नहीं, बल्कि ना देर है ना अंधेर है। और ऐसे मुल्ज़िमान जो किसी का घर उजाड़ देते हैं वो खुद भी जो है वो खुश नहीं रह सकते। इन्होंने यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ नाजरीन कि इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इनका घराना शरीफ घराना, एक डेरा चाह में एक शरीफ घराने के तौर पर जाना जाता है। ये कोई दुश्मनदार लोग नहीं थे और ना ही इनके भाइयों की कभी कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी हुई। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं
जो नशावर चीज़ें बेचते थे वो मुल्ज़िमान हैं जो ऐसी हरकतें करते थे, लेकिन इनको डर था कि शायद ये गुलाम कासिम डॉल्फिन एहलकार, क्योंकि ये दो भाई जो हैं डॉल्फिन में हैं और एक भाई जो है वो महकमा पुलिस में है, और जो दूसरा भाई गुलाम मुस्तफ़ा भाई है वो उसका अपना कारोबार एक दूध का कारोबार है और वो काम दूध का करता है। उन मुल्ज़िमान को ये बात खड़कती थी कि शायद जो है वो ये अपने महकमे में हमारी कोई चुगली करते हैं या कोई मुखबरी करते हैं, जिसकी वजह से वो डरे रहते थे। और उस डरने की वजह से इन्होंने एक दिन ये सोचा कि इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और ये जब गुलाम कासिम अपनी ड्यूटी सरअंजाम देकर वापस अपने घर आ रहा था तो घर के करीब ही इस पर हमला किया गया और इसको 9 फायर मारे गए। और एक भरा घर और 2 बच्चों का बाप और 3 बहनों का भाई और 3 भाइयों का भाई को इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। से रुखसत कर दिया गया। पूछेंगे उनके बड़े भाई गुलाम मुस्तफ़ा से, गुलाम मुस्तफ़ा भाई क्या कहते हैं ऐसे मुल्ज़िमान के हवाले से जो अब पकड़े भी गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ उनको जो है वो एक सख्त से सख्त सज़ा भी मिलेगी। आगे का जो हमारा अदालती निज़ाम है उसके बारे में क्या कहते हैं और अपने महकमे के बारे में क्या कहते हैं? कोई महकमा जो ना हमारे साथ है और वो कह रहे थे आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है। वो कह रहे थे कि ये हमारा जवान है, हमारा बेटा है, और जो किसी ने भी ऐसा काम किया है ना उनको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने अपना काम कर दिखाया, उन्होंने तो अपना काम कर दिखाया, लेकिन हम इसी बात को लेके डरे रहते थे कि यार कहीं कोई नुकसान ना कर दे हमारा कोई, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि यार ये ऐसे अंजाम तक हमें ले आएंगे। अच्छा, आपको यानी कि पहले से कुछ इल्म था कि ये लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, ये ऐसा, तो क्या आपने उसका कोई इक़दाम नहीं किया, कोई आपने सद्देबाब करने की कोशिश नहीं की? इधर टीमें आती हैं बाहर से ना, कि वो ऑपरेशन करते हैं। जब वो ऑपरेशन करते हैं ना तो वो इन लोगों ने यही देखा कि नज़दीक कौन है जो इस तरह पुलिस पड़ती है, लेकिन वो टीमें हर 6 महीने के बाद बदल जाती हैं, वो आती हैं अपने ऑपरेशन करती हुई चली जाती हैं। बस ये इसी शक के इसके बिना पर ना ये काम किया है। अब आगे आप जो है वो अपील क्या करते हैं, अपने अदारों से क्या उम्मीद रखते हैं, और अपने जो अदलिया उससे क्या अपील? देखो असी ना अपने जो पुलिस है ना सानू ते असी उन्हां नाल यही हैगा कि इंशाअल्लाह सानू इंदा ना इंसाफ मिले। पुलिस ने अपना काम कर दिखाया है, पुलिस ने उन्होंने फड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाता, अदालत तक पहुंचाता। हुण काम जिहड़ा हैगा अदालत दा हैगा, हुण अदालत करेगी, ठीक है। असी अदालत अदलिया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो अपील करने हैं कि खुदारा इस तरह के लोगों नूं कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्हां दे हत्थों यह जुल्म होंदा है। इस टाइम मौजूद हाँ असी गुलाम कासिम दी कबर ते, और देख सकते हो ऐ ते अपनी कबर ते जाके सो गया, लेकिन इहदे वड्डे भरा जिहड़े छोटे भरा नूं अपने बेटे दी तरह मानदे सी, अज भी इहदा दुख देख सकते हो। ऐ ਉਹ लोग ने ਜਦੋਂ भी 3 लोग ਸਾਡੇ सलामती अदारे पुलिस डॉल्फिन इन्हां दी खिदमत कर रहे ने, और इस खिदमत के दौरान ए गुलाम कासिम अपनी जान तो हाथ धो बैठा। साडी दुआ है कि ये गुलाम कासिम वास्ते कि अल्लाह ताला इनू मगफरत अता करे और इन्हां दे भरावां नू जिहड़ा ओ सब्र जमील अता करे। आमीन सुमा आमीन। एक घर का चिराग बुझा दिया गया एक गलत फहमी पर कि शायद कासिम किसी की मुखबरी करता था। क्यों?
क्योंकि वो एक डॉल्फिन एहलकार था और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम देता था। लेकिन मुल्ज़मान को शायद इस बात का मुगालता रहा कि हमारी मुखबरी, क्योंकि एक मुल्ज़मान कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब मुल्ज़मान ऐसी हरकतें करते हैं जिससे उनको मालूम होता है कि वो चोर हैं, तो उनको ये ख़तरा भी होता है कि इस चोरी का कहीं कोई पता ना दे दे। तो इसी गलत फहमी में कासिम पर हमला किया गया। तो ये पुलिस का हमारा महकमा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रखता है, मसाइल रखता है, वसाइल रखता है, और अगर ये पुलिस चाहे तो किसी का भी जो लगते जिगर जिसका कत्ल हुआ या चोरी हुई, डकैती हुई, उसके मुल्ज़मान जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है जैसे ग़ुलाम कासिम के मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में पुलिस का एक अहम किरदार है, इसी तरह पाकिस्तान के हर एक तबके से रखने वाले लोगों के लिए भी ये कानून इसी तरह मुकम्मल काम करता रहेगा। इस उम्मीद के साथ आगे हम प्रोग्राम को लेके चलेंगे और दिखलाएंगे कि कासिम के जो मुल्ज़मान है उनके साथ क्या अंजाम पाता है। हम यहाँ पर आईजी पंजाब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और तमाम पुलिस अदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ग़ुलाम कासिम के मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। जी, खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डॉल्फिन एहलकार कासिम के कत्ल का ड्रॉप सीन, मुलव्वस 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, डेरा चाहल के रिहायशी डॉल्फिन एहलकार कासिम के कत्ल का मुअम्मा हल। एहलकार के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान अरफान उर्फ बोदी, फ़हद, रिजवान और ग़ुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, मुल्ज़मान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर इंस्पेक्टर रियाज के मुताबिक मुल्ज़मान ने कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई कि मुल्ज़मान ने बाकायदा प्लानिंग करके ड्यूटी से वापसी पर मकतूल कासिम को देरीना रंजिश पर 9 फायर मारकर कत्ल किया। क्योंकि मुल्ज़मान को शक था मकतूल कासिम की इतलात पर पुलिस की जानब से इन पर रेड किया जाता है और मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश और इलाके में मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट अमजद फारूक बुटर का कहना था कि पुलिस पर एग्जीक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुल्ज़मान को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर और इनकी टीम को शाबाश दी। मैं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली मुलाकात एक चौंका देने वाली स्टोरीज़ के साथ होगी। जब तक महफूज रहें, मोहतात रहें और देखते रहें प्रोग्राम जुर्म की पकड़। जुल्म का बोलबाला हमेशा नहीं रहता। पाकिस्तान जिंदाबाद।